जन्माष्टमी से भी ज्यादा प्रधान है शरद पूर्णिमा की रात्रि। क्यों? पहले बात नहीं सुनेंगे, पहले ताली टप टप बजानी है। बात तो सुनो, काय को प्रधान है। तो जन्माष्टमी से भी अति श्रेष्ठ है आज की रात्रि। और विश्व भर के लोगों के लिए जन्माष्टमी अति श्रेष्ठ है। हमारे लिए भी प्राण धन है जन्माष्टमी, हमारे लाल जी प्रकट भय। लेकिन जन्माष्टमी को एक कृष्ण प्रकट भय, रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर तो अनेक कृष्ण प्रकट भय। जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट भय हैं। करोड़न कृष्ण उनको आज प्राकट्य भयो है या व्रज भूमि में, या हमारे आज की रात्रि अति विशेष है। और बंधुओं, ये जो विशेष विशेष दिवस है ना, इन विशेष दिवसन को चुनो गयो है। आप अन्य दिन साधन करो, अन्य दिन भजन करो, अन्य दिन ठाकुर जी को स्मरण करो, अन्य दिन ठाकुर जी की सेवा करो, नृत्य करो, कथा सुनो, सबको अपनो फल है। बाकी के दिवसन में आपकी सेवा पूजा भक्ति फल प्रदान करेगी, पर इन विशिष्ट दिवसन में फल नहीं देगी। स्वयं रसेश्वर राशेश्वर श्री कृष्ण को प्रदान करेगी। या हमारी ये रात्रि अति विशेष है, ये पावन दिन अति विशेष है। और दिना कछु क्रिया करी जाए, जागरण हो में और दिन जागरण किए जाएंगे तो चित्त पवित्र है सके। और दिना जागरण करवे पर आपके कोई दोष की निवृत्ति है सके। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को जागरण, और इन जागरण में कियो गयो भजन, इन जागरण में कियो गयो नाम जप, वो तो कृष्ण प्राप्ति करावे, श्री जी की प्राप्ति करावे। या हमारे ये दिवस अति विशेष हैं। और एक बात बता दें आपको, ज्यादा चर्चा आज करनी नहीं है, आज तो आनंद रास को करना, लेकिन कुछ बातें कह दें। अगर संभव हो सके अगली बार से प्रयास करियो। हम तो कथा करेंगे ही, रास पूर्णिमा हमारी तो शरद पूर्णिमा है ही है, कछु ना कछु तो करेंगे ही। पर दीदी कह रही हैं अगली बार 7 दिना की कर दो। विराज रायचन, रायचन स्टील। स्टील? आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा। तो हम तो करेंगे ही, पर अगर आप नहीं आ पाते हैं तो रात्रि प्रारंभ होते ही रास पंचाध्यायी को पाठ करो, रास के पद गाओ, ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ, खूब देर सुख कराओ, और वाक्य बाद में फिर आप निकुंज से बाहर आ जाओ, ठाकुर जी को रास करन दो अपनो। ठाकुर जी अब जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाए, जैसे जैसे रात्रि और गहरी होती जाए, ठाकुर जी उतनो निवृत्त निकुंज में प्रवेश करते जाएं, उतने ठाकुर जी और गहरे रास में प्रविष्ट रह जाएं। धीरे 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 जो गोपी निवृत्त के वैसे तो सभी लायक हैं, पर निवृत्त में जाको प्रवेश नहीं है, वासे ठाकुर जी नेक निवृत्त है के एकांत में श्री जी के साथ में और उन गोपीन के साथ में जामे जो निवृत्त की अधिकारिणी है। तो अति रात्रि हैवे पर फिर ठाकुर जी को रास में छोड़ दो। ठाकुर जी आप अब अपना रास विहार कर लो, फिर बाहर आकर के और एकांत में बैठ करके रास को चिंतन चित्त में करके, और फिर अपने गुरु मंत्र की जितनी है सके उतनी माला करनी चाहिए। ये रात्रियां अति विशिष्ट हैं। आचार्य ने तो पुरुषण किए हैं इन रात्रि में बैठ करके, और वह पुरुषण को फल अन्य रात्रि में अन्य दिनान में करवे से फल मिलेगो। मैं फिर कह रहा हूं, अन्य दिना में फल मिलेगो, आज की रात्रि तो कृष्ण मिलेंगे। आज किए गए जो भी पुण्य सत्कर्म आदि हैं, उन सब से तो ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसी है रास पूर्णिमा, और उसमें भी हम लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि ठाकुर जी के चित्त में जितनो उन्माद है, जितनो आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, जितनो सुख है, सब रास में प्रकट है गए। वो चित्त को आनंद ही रस रूप ही रास बनकर के प्रकट भयो। और वाको दर्शन हम लोगन को आज तक कह रहे हो है सजल रूप में श्री यमुना जी। श्री यमुना जी क्या है? ठाकुर जी के रास को सजल स्वरूप है।
और श्री ठाकुर जी के रास को घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। जैसे हमने कही कि एक विशिष्ट पेय पदार्थ जब बनता है तो उसमें कुछ गाढ़ापन भी होता है, तो जो पतलो पतलो है रास को स्वरूप वो तो श्री यमुना जी हैं, और वाको जो घनीभूत गाढ़ो स्वरूप है वो श्री गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं।